हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ, उसके नाम को जलाल देती हूँ। खुदावन ने मुझे मौका दिया मैं आपके साथ पाक कलाम में से शेयर करूँ। लूक चैप्टर 15, लूका की अंजील उसका 15 बाब, इसमें से हम सीखेंगे खोई हुई भेड़, द लॉस्ट शीप। हम खुदा की भेड़ें हैं और खुदावन हमारे लिए इस दुनिया में आया है कि हमें बचाए। हालेलुया। और हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में हमें खुदावन ने कहा है कि जाओ और कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ। और हमने खुदावन के नक्शे कदम पर चलना है, जो हमारे बाप ने किया वही हमने करना है। हम देखते हैं यहाँ पर लूका 15 में के कलाम में लिखा है, मैं आपके साथ यहाँ से पढ़ती हूँ वर्स 1 से। सब मसूल लेने वाले और गुनाहगार इसके पास आते थे ताकि इसकी बातें सुने। और फरीसी और फकीह बुड़बुड़ा कर कहने लगे, ये आदमी गुनाहगारों से मिलता है और इनके साथ खाना खाता है। उसने इनसे ये तमसील कही कि आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह नासरी जो थे वो गुनाहगारों में उठते बैठते थे। वजह क्या थी कि वो उनको कलाम सिखाते थे, उनके साथ शेयर करते थे और उनको कन्वर्ट करते थे, खुदा की बादशाहत की इनविटेशन देते थे। लेकिन उनकी कंपनी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, बल्कि खुद उनको ज्वाइन करके तो उनको कलाम के बारे में बताते थे। हालेलुया। आज हमें भी जब हम गैर कौमों में जाते हैं या ऐसी कंपनीज में और ऐसे दोस्तों में उठते बैठते हैं, तो हमने उनकी कंपनी को या उनकी जो सोसाइटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करना, बल्कि उनको कलाम सुनाना है और उनको जो वो करते हैं उससे रोकना है। यहाँ पे लिखा है वर्स 4 में, तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और इनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर इस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर इसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। आमीन। हालेलुया। खुदावन ने यहाँ पे हमें एक तमसील कही है कि जो एक चरवाहा होता है, जब उसकी इतनी सारी भेड़ें होती हैं, 99 भेड़ें होती हैं, तो उनमें से अगर 100 भेड़ों में से अगर एक भेड़ गुम जाए तो क्या वो उसको ढूंढेगा नहीं? या जब भेड़िया उनको खाने आता है, फाड़ने आता है, तो क्या वो उनके आगे नहीं खड़ा होता या क्या वो उनको बचाता नहीं है? तो इसी तरीके से इब्ने आदम भी आया कि हमें बचाए। हम खोई हुई भेड़ें, जो इसराइल की खोई हुई भेड़ें हैं, खुदावन ने हमें बचाने के लिए आया है। यहाँ पे खुदावन के कलाम में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इस तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब एक इंसान गुनाहगार होता है और जब वो खुदावन में आता है, तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है और खुदावन यीशु मसीह नासरी को अपना पर्सनल नजात दहिंदा मानता है, तो आसमान पर उसके लिए एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होती है। यहाँ पे लिखा है, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 18 बाप उसकी 14 आयत में भी लिखा है, इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। आमीन। खुदावन नहीं चाहता है कि एक भी हलाक हो। खुदावन आया है जिंदगी देने के, लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। गुनाहों से तौबा करें और अपने आप को खुदावन के आगे झुकाएं, खुदावन के किंगडम में आ जाएं, खुदावन के घर में आ जाएं। खुदावन ने आपको अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए चुना है। जिस तरीके से खुदावन ने 99 भेड़ों को छोड़कर एक जो गुनाहगार भेड़ थी उसकी तलाश में निकल गया जो खो गई थी, इसी तरीके से हमें भी एक एक इंसान को खुदावन का कलाम प्रीच करना है।
ایک ایک انسان کو خداوند کے کلام کے بارے میں بتانا ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں ایک مشن دیا ہے اور ہمیں خداوند نے یہ ایک ٹاسک دیا ہے۔ تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خداوند میں ہیں اور آپ خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک بپتسمہ نہیں لیا تو آپ کو بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نے بپتسمہ پانی کا لے لیا ہے تو پھر آپ کو روح القدس کا بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے اور خداوند کے گھر میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند نے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، تو ہم نے ان مزدوروں میں کام کرنا ہے، خداوند کے گھر میں کام کرنا ہے، تاکہ خداوند یسوع مسیح کی کنگڈم آئے، خداوند کی بادشاہت آئے۔ ہاللیلویہ۔ ہم نے روحوں کو تیار کرنا ہے، ہم نے انویٹیشن دینی ہے جو خداوند نے ہمارے ہاتھ میں دی ہے۔ ہمیں خداوند نے ایلچی بنائے ہیں، ہمیں امبیسڈرز بنائے ہیں، اور ہمیں خداوند نے اپنی خدمت کا کام دیا ہے جو کہ ہم نے بڑی ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اجر ہمیں خداوند دے گا۔ آپ جب خداوند کا کلام لے کر جاتے ہیں، کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے وہ اس کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن آپ کا اجر یقینی ہے اور اس کا اجر خداوند آپ کو دے گا۔ پریز دی لارڈ۔ آمین۔ خداوند آپ کو بلیس کرے، اپنے نام کے لیے اور جلال کے لیے یوز کرے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔